तो एपिसोड के शुरुआत में जैसे ही गाना सुनती है कि एक्वा जो है वो मियाजाकी जाने के लिए राजी है। जो सुनने के बाद एक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि हम लोगों को एक शॉपिंग बैग भी चाहिए, तो जिससे सभी लोगों को लगे कि हम लोग एक स्टाइलिश पर्सन है। इसके बाद वो एक्सप्लेन करने लगते हैं कैसे हम लोग जो है वो उस जगह से जाने से पहले पहले हम लोग शॉपिंग बैग को खरीदेंगे। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है जो काना है वो अपने ड्रेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगती है कि वो आखिर किस तरीके की जो ड्रेस है उसको पहने, और इसके बाद वो एक एक करके कई सारे ड्रेस को चेक करने लगती है। तभी जो जिस वजह से वो जो है वो टाइम को नोटिस ही नहीं करती, और अब जो काना है वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। इस वजह से ये जो है वो एक ड्रेस को चुन के इधर से जल्दी जल्दी भागने लगता है और सोचता है एक्वा जो है वो इसके ऊपर चिल्लाएगी। पर इधर जो एक्वा है वो उसको मैसेज करती है कि एक कॉफ़ी शॉप में आने के लिए। इसके बाद वो देखती है कि जो एक्वा है वो पहले से ही इसके लिए बैठी हुई थी, साथ ही साथ ये उसके लिए भी एक कॉफ़ी को ऑर्डर कर दी थी। और ये देखने के बाद काना कहती है कि ये मेरी गलती है, तो जो इस कॉफ़ी का बिल है वो मैं पे करने वाली हूँ। और जैसे ही वो जाने लगती है तभी वो देखता है कि दो कपल जो है वो एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात कर रही होती है, और ये सब काना जो है वो देखती रहती है। तभी पीछे से जो एक्वा है वो ऑनलाइन पे करने के बाद इधर से जाने लगता है, जिसको देखने के बाद ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद ये लोग जो है एक स्टोर की ओर जाने लगते हैं जहाँ पर जो काना है उसको एक बैग भी तो खरीदना था। और इधर जो एक्वा है वो इसको एक वाइट बैग को सजेस्ट करती है, जिसको देखने के बाद काना सोचती है शायद वो इसलिए सजेस्ट की क्योंकि मेरा जो एक्टिंग करने की तरीका है वो इससे मिलती है। इसके बाद ये कहने लगती है कि मुझे भूख लगी है तो हम लोग को पहले एक रेस्टोरेंट पर जाना चाहिए। और इसके बाद जो एक्वा है वो एकदम से एक ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जो है वो पहले ही करना पड़ता है, मतलब ये जो है एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट पर ले आई हुई होती है। और ये देखने के बाद जो काना है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है क्योंकि जो एक्वा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लान करके इधर आई है। और ये जो है वो एकदम से कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि हम लोग जो है वो किसी एक बारबेक्यू पे जाएंगे, पर तुम तो इधर ले आए हो। एक्वा इससे कहता है कि ये पहले से ही टैलेंट कंपनी में काम करके आई है, तो इस वजह से इसको कहीं सारी चीज़ पता है। तभी जो काना है वो कहने लगता है तब तो तुम लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस रहे होगे, पर इधर एक्वा जो है वो इस पर मना करने लगता है। जिसके बाद ये पूछती है कि एकाने के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। एक्वा इसका जवाब में कहता है कि मुझे शायद उससे सच्चाई कह देना चाहिए। और ये सुनने के बाद काना सोचती है कि ये जो है वो उससे ब्रेकअप करने वाली है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि एक्वा ये कहता है कि मैं जो हूँ वो उससे काफ़ी अच्छे से रिलेशनशिप में नहीं रह पाता, और अब सब कुछ ख़त्म हो गया है तो मैं उसके करीब जाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जो ये है वो एक टैक्सी को रुकवाती है, जिसके बाद ये जो है वो कुछ और ये सोचने लगती है कि ये उसको अपने रूम पर ले जाएगी। तो इसलिए जो काना है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये काफ़ी शौक रहता है क्योंकि जो एक्वा है वो इसको उसके घर तक ही छोड़ आई थी। इसके बाद ये जो है वो सोचने लगता है कि आज एक्वा जो है वो पूरी तरीके से बदली हुई थी और वो अकाने को कल सब सच्चाई बोलने वाली है। इसके बाद दिखाया जाता है जो एक्वा है वो अकाने के साथ एक डेट पे आई हुई होती है, और ये लोग मिलकर आपस में बातें वगैरह करने लगते हैं। अब एक्वा सोचने लगता है कि ये जो है वो अकाने की जो फ्यूचर है उसको तो बर्बाद नहीं कर सकता। इस वजह से ये जो है ये इसको एक ट्रिप के लिए इनवाइट करता है, और अब ये कहने लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है, हम लोग जो है वो किसी फेक रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। इसके बाद ये लोग जो है वो एक जगह पे जाने लगते हैं, और अब जो एक्वा है वो अकाने से बातें वगैरह करने लगती है, और एक्वा कहती है कि अब वक्त आ चुका है ब्रेकअप वगैरह करने के लिए। और इसके बाद ये लोग जो है वो उसी ब्रिज पे आते हैं जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ था। और इसके बाद जो एक्वा है वो अकाने है वो कहती है कि क्या मैंने तुम्हारी मदद की है किसी एक काम के लिए, और अब तुम मुझे छोड़ रहे हो कि अब मैं तुम्हारी किसी काम के नहीं हूँ। इसका जवाब में एक्वा को कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तभी जो अकाने है वो एकदम से इसको पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि
तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। ये सुनने के बाद एक्वा कहती है कि शायद देख के लग रहा है कि तुम अभी भी मेरी जो नकाब पहने हुए चेहरा है उसको पसंद कर रही हो। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता तो ये कहता है तुम्हें समझाने से भी तुम नहीं समझोगे। और ये सुनने के बाद ये एक्वा को काफ़ी कुछ सुनाने लगती है और आगे बोलती है मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी कि तुमने एक टाइम कहा था कि तुम किसी से बदला लेने चाहते हो, इस वजह से अब इधर जो एक्वा है वो कहने लगते हैं कैसे जो वो जिससे बदला लेना चाहती है वो पहले ही ख़त्म हो चुका है। और अब अपनी जो फादर है उसकी स्टोरी के बारे में कहने लगती है कैसे जो इसकी फादर है वो पहले से ही मैरिड थी। और इसके बाद ये जो जितनी भी स्टोरी वगैरह है वो सब कुछ सुनाने लगती है एक्वा को, जहाँ पर उसने ये भी कहा था कि उसने कई सारे लोगों की जो डीएनए टेस्ट है वो मिलाई थी और उसकी जो फादर है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब मुझे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद जो अकाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है ये तो बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो इधर जो एक्वा है वो इससे कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो इसके बाद ये जो है वो कहती है मेरा जो शरीर है वो अच्छा नहीं लग रहा और ये जाने लगती है और बोलती है कि जो एक्वा है वो अभी भी एक चीज़ नोटिस नहीं की है। अगर वो उस चीज़ को नोटिस करेगा तो फिर वो जो है वो अपनी रिवेंज की जो रास्ता है वो फिर से चुन लेगी। इसके बाद इधर रूबी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की जो ग्रेविट है उसके साथ बातें वगैरह करने लगती है कैसे। इसके बाद वो सब ख़त्म होने के बाद ये जो है वो जाने लगती है। तभी इधर एक और बंदे का एंट्री होता है और इस टाइम पे जो रूबी है वो एकदम से इसके पास से ही गुजरी थी। इसके बाद ये जो है वो इसके पास आती है और कहती है कि वैसे रूबी जो है वो हमारी ही बेटी है क्यों, है ना। और हम लोग कुछ इस तरीके से अब से मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो ये एपिसोड है ये इधर ही ख़त्म होता है और इसके आने वाली एपिसोड काफ़ी कमाल का होने वाला है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।